अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैथ्स मास्टर कॉर्नर में खुशामदीद। हम आज यूनिट 9 की एक्सरसाइज 9.4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसका टॉपिक देख लेते हैं। पहले क्या है, वॉल्यूम है इसमें हमारे पास सिमिलर सॉलिड्स का। तो अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि हम वॉल्यूम को कैसे जो है वो सिमिलर फिगर्स हैं, सिमिलर सॉलिड्स, उनका वॉल्यूम हम कैसे रेशो में ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखें, आपको दो सॉलिड्स दिए गए हैं जो दोनों सिमिलर हैं, और एक ए है, बी है, और इनकी साइड्स को नेम्स दिए गए हैं ए बी सी डी ई एफ। तो आपने ये याद रखना है स्टूडेंट्स कि जैसे हमने पीछे भी किया था कि सिमिलर फिगर्स की जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं उनकी रेशियो ली थी। तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे। जैसे मैंने अब इन दोनों सॉलिड्स की यहाँ पर आप रेशियो देखें, मैं आपको ये बता रही थी कि यहाँ A ओवर D जो है, अब आपने ये A अगर आपने इस सॉलिड की ये वाली साइड ली है, जैसे कि अगर आप इसको बेस कह रहे हैं, तो A डिवाइडेड बाय सिमिलर फिगर की ये वाली साइड हम लेंगे D। इसी तरह अगर आप ये साइड ले रहे हैं, इसकी B है ये, तो B डिवाइडेड बाय E इज इक्वल्स टू C। ये साइड लिया आपने, हाइट या परपेंडिकुलर इसको कह लें, तो C डिवाइडेड बाय F इसकी ये साइड होगी। तो इन तीनों साइड्स के जो हम इन दोनों फिगर्स के अंदर जो तीन तीन साइड्स के हम रेशियो ले रहे हैं वो सेम होगी। ये भी पीछे वाली फिगर्स की तरह ही है। जब भी आपके पास दो सिमिलर फिगर्स होंगी तो आपने क्या करना है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ एक्स्ट्रा आ रही है स्टूडेंट्स, इसको वो K कह रहा है। और K क्या है, जाहिर है इन सब का आंसर एक ही होगा और वो कोई कांस्टेंट नंबर होगा, और K कोई कांस्टेंट नंबर है। और यहाँ पर यही बताया गया है कि टू सॉलिड्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ़ दे हैव सेम शेप होगी। द रेशियो ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग लेंथ्स या साइड्स, जैसे कि अभी हमने डिस्कस की, ऑफ टू सॉलिड्स इज कांस्टेंट, वो कोई कांस्टेंट नंबर होगा। कॉल द स्केल फैक्टर। तो बस आपने ये याद रखना है कि यहाँ हम K ले रहे हैं और K को हम स्केल फैक्टर कह रहे हैं। तो ये वाली चीज़ जो है वो हम इन दी शॉर्ट यूज़ करेंगे। और जब आप बात करेंगे वॉल्यूम की, जैसे आप थोड़ा सा रिकॉल कर लें, पीछे आपने एरियाज़ की जब रेशियो ली थी A1 ओवर A2, तो उसको आप कोई भी जो दो साइड्स ले रहे थे आप उनका स्क्वायर ले रहे थे, तो वो भी अगर यहाँ पर हम क्वेश्चंस के अंदर यूज़ करेंगे तो इसको हम K कह लेंगे, K का स्क्वायर होगा। बस आपने ये याद रखना है कि ये जो कांस्टेंट वैल्यू है इसका स्क्वायर होता है एरिया की रेशियो। और जब हम वॉल्यूम की बात करेंगे तो V1 ओवर V2 जो आप लेंगे वो K क्यूब होगा। V1 ओवर V2 की जो रेशियो होगी वो उस स्केल फैक्टर के क्यूब के इक्वल होगी। और वही बात यहाँ भी कही गई है कि V1 ओवर V2 K क्यूब के इक्वल होगा। तो बस आपने ये याद रखना है, इसको हम क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। ये तो आपके पास एक सॉलिड्स था, और जो सिलेंडर की फॉर्म में होगा उसमें भी आपके पास V1 ओवर V2 K स्क्वायर ही होगा, लेकिन K क्या होगा, बेसिकली वो उनकी जो है वो रेडियस या हाइट की रेशो के दरमियान होगा। जैसे यहाँ पर आप इसको कह सकते हैं, यहाँ पर जो R स्क्वायर ओवर R स्क्वायर भी लिया हुआ है और H ओवर H भी लिया है, तो ये यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। तो ये स्केल फैक्टर आपके पास R ओवर R भी हो सकता है, H ओवर H हो सकता है। ये तो डिपेंड करेगा कि आपको क्या गिवन है। तो अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। इसके 9.4 का फर्स्ट क्वेश्चन आप देखें कि इसमें क्या है, डिटरमिन वेदर द सॉलिड्स आर सिमिलर और नॉट। तो आपने सिर्फ इनको ये बताना है कि ये सिमिलर हैं या नहीं हैं। तो मैंने आपको बताया था कि आप सिमिलर कैसे बताओगे कि इनकी साइड की जो रेशियो होगी वो सेम होगी। तो अगर मैं इनकी रेशियो लेती हूँ, यानी कि ये और ये ले रही हूँ, तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि कोई एक आप ऊपर रख लिया करें। जैसे बिग साइड का अगर मैं ये 6 ऊपर रख रही हूँ तो इसी की बेस 3, स्मॉल साइड की बेस नीचे आ जाएगी। इस तरह से ये आपके पास 2 हो गया। और अगर हम ये रेशियो लें तो ये आपके पास क्या आएगी, बिग साइड की वैल्यू आपने ऊपर रख ली और स्मॉल फिगर की वैल्यू आपने नीचे रख ली, तो ये भी 2 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि इसकी साइड्स के दरमियान जो कांस्टेंट है वो सेम है। तो बस आपने इसको यस लिख देना है कि ये सिमिलर है अकॉर्डिंग टू दिस, के हमारे पास जो स्केल फैक्टर है ये आपका K है बेसिकली। तो K दोनों में सेम आ रहा है। इसमें भी हमने यही देखना है। तो पहले आप इनकी ये हाइट ले लें, तो ये आपके पास आ जाएगा स्टूडेंट्स। जैसे मैंने अगर इस फिगर का 12, बड़ी फिगर का 12 ऊपर ले लिया साइड और ये 8 नीचे, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा,
इसको आप कर लें सॉल्व, तो ये बन रहा है 1.5 बन रहा है। और अगर हम इसके ये डायमीटर को ले लें तो ये 24/14 था आपके पास, तो इसको कैंसिल करें, ये 12/7 है। और इसको अगर आप डिवाइड कर रहे हैं तो ये आता है 1.7। तो ये देखें आपके पास जो के है, इनका स्केल फैक्टर या इनकी रेशो, दोनों के साइड्स की जो हमने रेशो लिया है वो सेम नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये आपके पास सिमिलर फिगर नहीं है। 9 लिख दें इसको। नेक्स्ट आप देखें इसको, इस फिगर को, इसमें अब आप देखें अगर, तो आपको एक फिगर के 1 2 3 4 साइड्स दिए हैं, 1 2 3 4 दिए हैं। तो ये सारी आपको फाइंड आउट करनी पड़ेंगी ताकि हमें पता चले कि स्केल फैक्टर से सेम आ रहा है कि नहीं। तो आपने इनको बड़ी एहतियात से करना है। जैसे मैं यूँ स्टार्ट करती हूँ कि ये जो रेड वाली लाइन है, ये अंदर वाली, इसको वो 12 फीट कहा जा रहा है। तो 12 डिवाइडेड बाय इसकी भी ये अंदर वाली जो लाइन है रेड, ये 6 है, तो ये 2 आ जाएगा। अच्छा, अब हम अगर इस तरफ वाली ये साइड ले लें और ये, तो ये आ जाएगा 13 डिवाइडेड बाय 6.5, ये आपके पास आ जाएगा। अच्छा, इसका आंसर भी 2 होगा आपके पास। डिवाइड करके देख लें। फिर ये आपके पास ये वाली जैसे हम साइड ले रहे हैं और इसकी ये वाली साइड, तो ये 10 डिवाइडेड बाय 5 भी 2 है। अब अगर मैं इस बेस की बात कर रही हूँ और साथ में इसकी, तो ये भी 10 5 डिवाइड बाई 2, यानी कि इसका मतलब इन दी शॉर्ट ये है कि आप इसकी कोई भी साइड ले लो इन दोनों की, और अगर एक की एक साइड ले रहे हो तो दूसरे की भी वही कॉरेस्पॉन्डिंग साइड लो, और इन दोनों को अगर आप डिवाइड करो तो ये स्केल फैक्टर है आपका। ये सब में सेम आ रहा है, स्केल फैक्टर इसको कहते हैं। तो स्केल फैक्टर जो है वो आपका सेम आ रहा है, दैट्स वाई ये भी आपके पास सिमिलर फिगर है। यस, इसका आंसर है। आप इसको देख लें, ये देखने में तो हमें सिमिलर लग रही हैं, लेकिन हम वैल्यूज़ चेक करके बताएंगे कि ये सिमिलर हैं कि नहीं है। तो सबसे पहले आप ये कोन की ये जो अंदर वाला रेडियस दिया है, अगर मैं इसको दूं 20 और इसका बन रहा है 9 डिवाइडेड बाय 9, तो ये आपके पास क्या आएगा, इसको कैलकुलेट करते हैं। और फिर ये वाला आप देख लें पहले कि इसमें हमारे पास क्या आ रहा है, 2.22 आएगा आंसर, इसको लिख लें। और ये स्टूडेंट्स, अगर हम ये वाली लेते हैं कौन की साइड अंदर में, तो ये 21 है डिवाइडेड बाय इसकी ये वाली बनेगी रेड, तो 21 डिवाइडेड बाय 12 जो है ये 1.75 आता है। इसको डिवाइड करके देखें। और अब आपके पास ये रहेगी है एक, ये ले लें 29 डिवाइडेड बाय इसकी इसकी ये साइड बनेगी 29 डिवाइडेड बाय 15, तो ये 15, इससे आपके पास आंसर आ रहा है 1.9। तो आप देखें ये सारों की रेशियो डिफरेंट आ रही है, तो इसका आंसर 9 है, यानी कि ये सिमिलर फिगर नहीं है। ये बस आपने इतना सा करना था। हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देख चलते हैं। इसमें क्या है, सॉलिड्स आर सिमिलर, ये आपको गिवन है कि ये दोनों सॉलिड्स या जो दिए हुए हैं ये सिमिलर हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन, आपने अननोन फाइंड आउट करना है। ऑल्सो फाइंड द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, और वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड्स की जो है वो रेशियो भी हमने फाइंड आउट करनी है। तो इसको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट में आप देखें कि आपको क्या गिवन है। हमें इस सॉलिड के अंदर ये डायमीटर गिवन है 100, और यहाँ पर ये स्मॉल डायमीटर आपने फाइंड आउट करना है। जबकि बिग वाली फिगर में जो हाइट एज दी है वो 25 मीटर है और स्मॉल वाले में एज 5 मीटर है। तो हमने ये पढ़ा था कि सिमिलर फिगर्स में हम इसको पहले लिखेंगे एज बोथ सॉलिड्स आर सिमिलर, ये हमें गिवन था सिमिलर है। तो उसकी इनकी जो हाइट होगी वो कैसे होगी कि इसका जो हाइट है वो बड़े वाले की मैंने हाइट ले ली और स्मॉल वाले की भी हाइट, स्मॉल एच इज़ इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा इनका डायामीटर डिवाइडेड बाय डायामीटर के इक्वल होगा,
क्योंकि ये हमारे पास जो इनकी साइड्स के दरमियान रेशियो होती है वो सेम होती है। तो आप इसको यूँ लिख सकते हैं कि रेशियो बिटवीन देयर साइड्स, इनकी साइड्स के दरमियान जो है वो रेशियो है वो सेम है। बस आपने यहाँ तक लिख लिया। तो फिर हम इसमें वैल्यूज़ लगा लेंगे। जैसे ए 25 है, स्मॉल एज 5, डी 100 है और डी हमने फाइंड आउट करना है। तो ये वैल्यूज़ मैं इसमें पुट कर रही हूँ। तो एज आपके पास आ गया 25 डिवाइडेड बाय स्मॉल एज 5 और कैपिटल डी जो है वो आपके पास है 100 और स्मॉल डी आपने फाइंड आउट करना था। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से वहाँ ले जाते हैं और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से यहाँ ऊपर आ जाएगा, 100 के साथ मल्टीप्लाई होगा और 25 इसके साथ नीचे आ जाएगा। ये डी आपने वहाँ ऊपर ले गई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, क्योंकि ये फाइंड आउट करना, और 25 इसकी जगह आ जाएगा, 5 वहाँ 100 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से जब आप इस सारे को सॉल्व करेंगे या कैंसिल आउट कर लें तो ये आपके पास आ रहा है 20। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड लेंथ है 20 मीटर कह लें, डायमीटर है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। अब ये दोनों फिगर्स भी इस क्वेश्चन में भी यही दिया गया था। तो ये फर्स्ट पार्ट का, बल्कि आप एक और इसका पार्ट कर लें। आल्सो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड भी फाइंड आउट करना था हमने। तो वॉल्यूम हमने कैसे लेना है, एज वी नो इन सिमिलर फिगर्स लिख लें या सॉलिड्स। तो क्या होता है वॉल्यूम आपके पास कैसे होता है, आपने लिखना है वॉल्यूम V1। जैसे अगर मैं यहाँ लेट कर लेती हूँ, V1 इज द वॉल्यूम ऑफ लार्जर सॉलिड का, और V2 जो है इज द वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सॉलिड। तो अब हमारे पास ये क्या होगा कि इसको अब आपने इस तरह से करना है कि V1 डिवाइडेड बाय V2, ये आपके पास जो आ रहा है V1 डिवाइडेड बाय V2, इसको आप यहाँ फिगर से देख लें। पहले मैं बता दूं कि मैंने अगर बिग साइड का पहले लिख रही हूँ तो आपने बिग साइड की वो साइड लेनी है पहले। H ले लें या D ले लें, क्योंकि अब स्मॉल d भी अब आपके पास आ चुका है, तो आप जो मर्जी ले लें। इज इक्वल्स टू H ओवर H, एक साइड ले ली हमने और इसके ऊपर हमने क्यूब लेना है। क्यूब क्यों लिया, क्योंकि ये आपके पास जो है वो होता है सॉलिड वॉल्यूम का जो रेशियो होती है वो K क्यूब होती है, ये मैंने आपको बताया था। और K क्या होता है, हमारे पास किसी भी साइड की रेशियो होती है, कोई भी रेशियो ले लें। आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, और आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं, ठीक है। और वेयर आप लिख दें K इज इक्वल टू H ओवर H। फाइंड आउट अलग से फाइंड आउट करके यहाँ डाल लें, ये अब आपकी मर्जी है। यहाँ पर अब हम लिखेंगे V1 V2 इज इक्वल टू H ओवर H। जब हम करेंगे तो ये 25 ओवर 5 था और होल क्यूब, तो ये आपके पास आ जाएगा ऐसे, इस तरह ये 5 का क्यूब, इसको आप कह सकते हैं V1 ओवर V2 इज इक्वल टू 125। 5 का क्यूब 125 होगा, डिवाइडेड बाय 1 है। तो इस तरह V1 और V2 की जो रेशियो है, हमसे रिक्वायर्ड रेशियो पूछी गई, तो आप इसको ऐसे लिखें, ये होगी 125:1। तो ये आपका इसका आंसर बनता है। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट हम देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट आपने कैसे करना है कि यहाँ पर आपके पास दो सॉलिड्स हैं, इन दोनों को आपने उसी तरह से फाइंड आउट करना है कि ये आपके पास दो सॉलिड्स हैं और इनके आपने अननोन बताने हैं स्टूडेंट्स, C, B और ये H, ये इनमें अननोन आ रहे हैं। तो ये हम देख लेते हैं कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो आप यूँ कर लें कि इसको लिख लेते हैं हम कि हमारे पास सेकंड जो पार्ट है इसमें क्या गिवन है, हमें गिवन ये है कि बोथ सॉलिड आर सिमिलर हैं। तो आपको याद है हमने पीछे देखा था कि जब भी सॉलिड्स सिमिलर होते हैं
तो इनकी सारी जो साइड्स होती हैं इनकी रेशियो आपस में बराबर होती है। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ, जैसे ये मेरे पास नोन है, ये ले लें 7.5 डिवाइडेड बाय 5, इस तरह ये आपके पास एक रेशियो की आ रही है साइड की। ये देखें, जैसे मैंने अगर बिग सॉलिड की पहले रख रही हूँ तो मैंने सारों में फिर बिग की पहले रखनी है। इसी तरह आप नेक्स्ट लिख लें c डिवाइडेड बाय 13, और फिर लास्ट आप लिख लें एज डिवाइडेड बाय 6। ये यहाँ तक इसको रोक देते हैं, क्योंकि देखें स्टूडेंट्स, बी नहीं मैं ले सकती। बी मैं इसलिए ले सकती कि इस तरफ मेरे पास स्मॉल सॉलिड में तो बी की कोई वैल्यू ही नहीं है, यानी कि अगर ये बी इस सॉलिड की बेस थी तो यहाँ पर तो बेस की कोई वैल्यू ही नहीं गिवन, तो इसलिए बी को अभी हम छोड़ देते हैं। देखेंगे फिर बाद में कि हम इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी हमारे पास ये है, तो इनमें से हम इसको सी और एच की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये हमें पता है कि ये सारी रेशियोज़ आपस में सेम होती हैं। तो मैं यहाँ पे पहले जो है वो ऐसे करती हूँ कि ये कंसीडर कर लेती हूँ 5 डिवाइडेड बाय c ओवर 13, या यूँ आप कहें कि यहाँ दो ऑप्शंस आपके पास बनी है। ये नोन है आपके पास, तो इसको इसके भी साथ रखें और इसके साथ भी एक दफ़ा रखें, तो ये आपके पास आ जाएगा 7/5, क्योंकि ये हमारे पास वैल्यू नॉन है इसलिए ये, वरना ये दोनों स्टूडेंट्स आपस में सेम भी होंगे, लेकिन हम ये नहीं ले सकते क्योंकि दोनों ही अननोन थी। यहाँ से आपके पास c आ जाएगा 13, आप उस तरफ ले जाएं तो c की वैल्यू आपके पास आ रही है, इसको कैलकुलेट कर लें 19.5। ये आपके पास एक अननोन फाइंड आउट हो गया। यहाँ से आपके पास एज आ जाएगा 7.5 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू एज, और इस तरह से आपका एज 9 है, इसको भी कैलकुलेट कर लें, ये आ गया। अब हमने जो नेक्स्ट काम करना है वो ये है कि आपने यहाँ एक और बात याद रखनी है कि जब आप इनको डिवाइड करते हैं तो ये के होता है, और ये के ही आपका स्केल फैक्टर कहलाता है। ये आपका स्केल फैक्टर कहलाता है। तो ये अगर हमें ज़रूरत पड़ा तो हम आगे इसको निकालेंगे। ये हमारे पास आ गए हैं। अब हमारे पास जो है वो वैल्यू रह गई है, वो है हमारे पास ये, अगर आप देखें b की वैल्यू, सिर्फ ये वैल्यू रह गई है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ बताऊँगी कि ये हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम इनको नाम दे देते हैं A B C D E। आप अगर देखें तो ये आपके पास C D B E जो है, ये ऊपर वाला शेडिड एरिया सारा, ये आपके पास एक रेक्टेंगल बन रही है, और रेक्टेंगल में C आपके पास आ गया है 19.5 था जो हमने फाइंड आउट किया। तो रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। अगर ये 19.5 है तो इसका मतलब है CB भी 19.5 है। अगर CB भी आपके पास 19.5 आ चुका है और ये आपके पास एक परपेंडिकुलर है, तो ये B हमारे पास बेस है जो अननोन है, हम फाइंड आउट कर लेंगे इस तरह से कि आप इसको देखें। ये आपके पास एक राइट ट्राइंगल बन रही है, और इस राइट ट्राइंगल में आपके पास हाइपोटेन्यूज भी है, बेस परपेंडिकुलर भी है, और बेस अननोन है। तो फिर हम पैथागोरियन लगा लेंगे। इसको हम थोड़ा सा बस आपने इसको राइट करना है कि इन सॉलिड CB, जो मैंने आपको लिख के दिया था उसको आप देखें, CBDE is a rectangle in which आपके पास जो CB है वो स्मॉल c के इक्वल होगा, और इन दोनों की वैल्यू 19.5 है। ऑल्सो हम इसमें क्या ऑब्जर्व करें, हम देख रहे हैं कि ABC इज़ आ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल है ना, तो राइट एंगल ट्राइंगल है। सो बाय यूजिंग पैथागोरियन या पैथागोरस थ्योरम। अब पैथागोरस थ्योरम आपके पास क्या होता है? पैथागोरस थ्योरम हमारे पास होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो आप यहाँ अगर फिगर में देखें तो आपके पास क्या आ रहा है, आपके पास पैथागोरस हाइपोटेन्यूज क्या है CB, यानी कि 19.5। चलिए पहले आप इसको लिख लें, CB का स्क्वायर है
बेस आपके पास क्या है, स्मॉल बी है, प्लस परपेंडिकुलर इस फिगर में क्या आ रहा है, ए सी का स्क्वायर। तो अब हम इसमें वैल्यूज डाल लेते हैं। जैसे सी बी को हम 19.5 कह रहे थे, बी हमने फाइंड आउट करना है, और ए सी जो है वो हमारे पास फिगर में आप देखें 7.5 है होल स्क्वायर। तो इस तरह से ये बी स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 19.5 का स्क्वायर माइनस 7.5 का स्क्वायर। तो बी स्क्वायर आपके पास कैलकुलेट करके आ रहा है, इसको देखते हैं, ये हमारे पास आ रहा है बी स्क्वायर 324। हाँ ये आ रहा है आपके पास। तो जब आप स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो आपके पास बी आ जाएगा 18 मीटर। ये आपके पास थर्ड अननोन भी फाइंड आउट हो गया है। अब हम इसको नेक्स्ट कर लेते हैं कि वॉल्यूम हमने कैसे फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम की रेशियो फाइंड आउट करने के लिए पहले हम लिख लेते हैं इसको। जैसे मैं अगर लिख रही हूँ कि V1 इज इक्वल्स टू है वॉल्यूम ऑफ लार्जर सॉलिड, ये हमने थोड़ा सा लेट करना पड़ेगा, और V2 जो है वो वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सॉलिड है आपके पास। तो V1 हमने स्टूडेंट्स जैसा कि पिछले सारे क्वेश्चंस में बिग सॉलिड की साइड को ऊपर रखा था, तो यहाँ पे भी हम वॉल्यूम, बिग वाले वॉल्यूम को या लार्ज वाले सॉलिड की के वॉल्यूम को ऊपर रख लें। V2 इज़ इक्वल्स टू आपके पास के क्यूब होता है, यानी कि स्केल फैक्टर का क्यूब। और स्केल फैक्टर आपके पास क्या होता है, मैंने आपको बताया था, किसी भी साइड की रेशो ले लें। जैसे मैंने V1 ओवर V2 को, आप यहाँ पर थोड़ा सा फिगर में देखें, मैंने ये वाली ले रही हूँ, H/6 वाली ले रही हूँ, क्योंकि इसके इजीली सॉल्व हो जाएगी। वैसे आप कोई भी लिख सकते हैं, 7.5 डिवाइडेड बाय 5 ले लें तो भी आंसर आ जाएगा, 19.5 डिवाइडेड बाय 13 ले लें तो भी आ जाएगा। बस आपने उसके ऊपर क्यूब लेना है, ये याद रखना है। तो मैं अगर H/6 ले रही हूँ तो आपको याद होगा कि H की वैल्यू आप पीछे से देख लें, ये हमने 9 निकाली थी, ये 9 है वैल्यू इसकी। तो ये 9/6 में ले रही हूँ, 9/6 का क्यूब। स्केल फैक्टर आपके पास क्या है, 9/6। तो अब आपके पास ये क्या आ जाएगा, 3 2 ज़ा 3 3 ज़ा, इसको अगर आप इस तरह से लिख लें, फिर 3 की पावर 3 आपके पास आ जाएगा 27, और 2 की पावर ये 8। तो इस तरह से जो आपके पास V1 डिवाइड बाई V2, इसको रेशियो में लिख लेते हैं। V/2 जो आएगा वो आपके पास 27/8 आ जाएगा। तो अगर आप में से कोई इसमें ये करता है कि V2 ओवर V1 करता है, यानी कि स्मॉल साइड को आपने ऑल दी टाइम पूरे क्वेश्चन में ऊपर रखा था, तो फिर ये 8/27 आंसर आ जाएगा, और वो भी ठीक है, वो भी करेक्ट है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 3, सॉलिड्स आर सिमिलर। ये यहाँ पर भी ये इन्फॉर्मेशन है कि ये सॉलिड्स आपको सिमिलर दिए गए हैं, और आपने इसमें करना क्या है, फाइंड द अननोन वॉल्यूम। अब आपने वॉल्यूम अननोन फाइंड आउट करना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सारी साइड्स आपको गिवन है रेशियोज, तो आप कोई सी भी ले लें। जैसे ये है, तो यहाँ पर आपके पास V1 और V2 दिया हुआ है। V1 इस बड़ी साइड का वॉल्यूम है, V2 हमने फाइंड आउट करना है, जबकि ये आपको रेशियोज दिए। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले फिर मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आपके पास जो वॉल्यूम की रेशियो होती है वो के क्यूब होती है, और के जो होता है वो आपके पास स्केल फैक्टर होता है। तो फर्स्ट हम यहाँ इसको लिख सकते हैं कि हम इसका के फाइंड आउट कर लें, यानी कि इस तरह से कि फर्स्ट we have to find स्केल फैक्टर। पहले आप ना इन क्वेश्चंस में स्केल फैक्टर फाइंड आउट कर लें। अब स्केल फैक्टर आपके पास के होता है, और के किसके इक्वल होगा, किसी भी दोनों फिगर्स में किसी भी दो साइड्स की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो ले लें। यानी कि अगर मैं एक ये ले रही हूँ, मतलब आप अगर देख रहे हैं इस प्रिज्म को, तो इसकी मैं बिग साइड की को ऊपर रख रही हूँ, तो ये स्मॉल वाले की नीचे बनेगी। तो इस तरह ये 27/7 ले लूँ मैं यहाँ,
27/7। तो ये आपके पास स्केल फैक्टर क्या आ जाएगा, 3। और इन केस ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम में आपके पास क्या होता है, V1 ओवर V2। अब आपने यहाँ पर भी ये इस बात का ख्याल रखना है कि अगर आपने बिग साइड की, बिग सॉलिड की साइड को ऊपर रख के और स्मॉल को नीचे रख के रेशियो निकाली है, तो वॉल्यूम भी उसी तरह से रखना है। ये आपने लाजमी याद रखना है। अगर आप में इसको उल्टा करें, यानी कि मैं स्मॉल साइड को ऊपर और बिग साइड को नीचे रख रही हूँ, तो फिर वॉल्यूम की रेशियो भी मुझे ऐसे ही मेरी सही आएगी। तो इसलिए मैंने V1 को ऊपर रखा, V2 को नीचे, और ये मेरे पास होता है स्केल फैक्टर क्यूब के इक्वल। ये हमारे पास फार्मूला होता है इसका। तो बस आप इसमें वैल्यूज़ डाल दें। अब के तो आपके पास आ चुका है, तो ये इसका आ जाएगा। इसी तरह V1 आपको गिवन है क्वेश्चन में, देखें ये 9000 है, जबकि V2 आपने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से बहुत आसान हो गया, V2 को आप उस तरफ ले जाएं, ये इसके नीचे आ जाएगा। तो ये इस तरह से आपके पास आ जाएगा। 3 की पावर 3 जो होता है ना, इसको हम 27 कहते हैं, मतलब 3 दफ़ा मल्टीप्लाई कर दें। 3 3 9, 9 3 27, तो ये 27 है। और आप कह सकते हैं कि आपका जो V2 आ रहा है वॉल्यूम, इसको सॉल्व करने से 33.33 आ रहा है। तो इसको आप स्टूडेंट्स कैलकुलेट कर लेना, ये मिलीमीटर में है, तो मिलीमीटर क्यूब आ जाएगा। यूनिट्स का भी आपने लाजमी ख्याल रखना है, वॉल्यूम हमेशा क्यूब में लिया जाता है, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब या मिलीमीटर क्यूब। तो इस तरह से ये आपके पास फर्स्ट इसका पार्ट सॉल्व हो गया। ये इसका फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं। देखें सेकेंड पार्ट में भी आपको 2 फिगर्स दी गई हैं। उसी तरह से देखें यहाँ पर आपको सिर्फ अब एक ही दिया गया है। जैसे यहाँ पे तो इसको 2 मुख्तलिफ इसकी साइड्स दी गई थी, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक है। तो आप बिग वाले की साइड 12 ऊपर रख लें, डिवाइडेड बाय 10, और स्केल फैक्टर आ जाएगा, और फिर वॉल्यूम को कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम करेंगे कि 2 सिमिलर सॉलिड्स, तो हमारे पास आ जाएगा 12/10 इज इक्वल्स टू के। ये आपके पास क्या है, स्केल फैक्टर। ये स्केल फैक्टर आ गया हमारे पास 12/10। और अब हमने क्या करना है, 12/10 को आप 1.2 भी कहते हैं। और इन केस ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम में आपके पास क्या होता है, वॉल्यूम हमारे पास है, ये आप थोड़ा सा इसको देखें कि ये अब आपके पास जो बिग वाली साइड का वॉल्यूम है वो V2 है। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि इसको V1 नहीं कह देना। V2 डिवाइडेड बाय V1 इक्वल टू स्केल फैक्टर के क्यूब आ जाएगा। तो अब ये आसान हो गया। V2 आपको गिवन है 360, V1 फाइंड आउट करना है, के आपके पास 1.2 का क्यूब है। तो अब आपने V1 फाइंड आउट करना है, तो ये यहाँ चला गया और वो वैल्यू यहाँ आ जाएगी। 360 डिवाइडेड बाय आपके पास 1.2 का क्यूब आ जाएगा। तो 1.2 का क्यूब आपके पास होता है ऑलमोस्ट 1.728 है। V1 आपके पास इसको सॉल्व करने से आपके पास आ जाएगा 208.3, या आप कह सकते हैं V1 इज इक्वल टू 208.3। ये किस में था, ये आपके पास था फिट्स में, तो फिट्स क्यूब आ जाएगा। जो यूनिट भी होगी उसका हमने क्यूब ले लेना है। तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। इसमें थर्ड पार्ट है इसका। थर्ड में भी आपको उसी तरह से स्टूडेंट्स 2 फिगर्स दी गई हैं। ये कोन है, तो 15 डिवाइडेड बाय 6 स्केल फैक्टर आ जाएगा, और फिर V2 ओवर V1 करेंगे तो वॉल्यूम भी आ जाएगा। तो थर्ड पार्ट इसका स्टार्ट करते हैं। अब ये आपके लिए आसान हो गया सॉल्व करना। तो सबसे पहले हम लिखेंगे फॉर स्केल फैक्टर। तो आपने क्या करना है, बिग साइड की, बिग सॉलिड की साइड ऊपर रखें, 15 डिवाइडेड बाय 6, 15 डिवाइडेड बाय 6, ये आपके पास स्केल फैक्टर आ जाएगा। तो 15 डिवाइडेड बाय 6 आपके पास बन रहा है 2.5, ये के आ गया। अब फॉर वॉल्यूम,
क्या होगा ये भी आप चेक कर लें कि वॉल्यूम कौन सा था, V2 ऊपर आएगा क्योंकि ये बिग साइड है। V2 डिवाइडेड बाय V1, V2 डिवाइडेड बाय V1 इज इक्वल्स टू स्केल फैक्टर का क्यूब। तो V2 आपके पास गिवन है 460 डिवाइडेड बाय V1 आपने फाइंड आउट करना है, और K है 2.5 का क्यूब। तो इसी तरह से V1 आपका वहाँ चला जाएगा, इसको हम फाइंड आउट कर लेते हैं। फोर 460 इज इक्वल्स टू V1, और यहाँ जो वैल्यू थी 2.5 की, 2.5 का जब आप क्यूब लेंगे ना तो ये आपके पास 15.625 आ रहा है तकरीबन। तो ये आप इसको इससे डिवाइड कर लें, 15.625 से डिवाइड हो जाएगा, तो इस तरह V1 आपके पास आ रहा है 29.44, और V1 जो है वो आपके पास आ जाएगा 29.44 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम इसके 4 पार्ट की तरफ चलते हैं। तो ये भी बहुत आसान सा है, देखें यहाँ पर भी बिल्कुल उसी तरह से दिया गया, हमने 12/9 करके स्केल फैक्टर लेना है और फिर वॉल्यूम की रेशो लिख कर, तो फिर हम वहाँ से वॉल्यूम अननोन वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पर भी आप सबसे पहले लिखें कि फॉर स्केल फैक्टर, स्केल फैक्टर के लिए आपके पास आ जाएगा 12/9 इज इक्वल टू K। तो K अब आपके पास क्या बन रहा है, 12/9 है तो ये 1.33 आ जाएगा K फॉर वॉल्यूम इन सिमिलर सॉलिड्स। कैसे होते हैं आपके पास, इसको आप देख लें कि वॉल्यूम हमने मैं फिर आपके सामने रिपीट कर रही हूँ कि जब आप स्केल फैक्टर के लिए बड़ी फिगर का वॉल्यूम साइड ऊपर रख रहे हैं और छोटी की नीचे रख के स्केल फैक्टर निकाल रहे हैं, तो वॉल्यूम में भी हमने ऐसे ही रखना है। तो बड़े वाली सॉलिड का वॉल्यूम V1 है और छोटी वाली का V2, तो हम यहाँ पर V1/V2 रखेंगे तभी वो स्केल फैक्टर के क्यूब के इक्वल होगा। तो V1/V2 इज इक्वल टू स्केल फैक्टर का क्यूब। तो अब आप देख लें कि V1 आपके पास क्या है, ये आपको गिवन है क्वेश्चन में, 288 डिवाइडेड बाय V2 आपने फाइंड आउट करना है, और K क्यूब जो है वो 1.33 का क्यूब आ जाएगा। तो अब यहाँ से भी बड़ा आसान हो गया, V2 आप उस तरफ ले जाएं क्योंकि फाइंड आउट करना है, सेपरेट करें, ऊपर ले जाएं, और ये वैल्यू आपके पास यहाँ आ जाएगी नीचे। तो इसी तरह अगर आप 1.33 का क्यूब ले रहे हैं ना, तो मतलब इसको 3 दफ़ा इसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये 2.35 आ रहा है, इसको आप चेक कर लेना, यह आ जाएगा। और यहाँ से आपका V2 जो सॉल्व करने के बाद आ रहा है वो तकरीबन 21 अप्रॉक्सीमेटली है, और ये आपके पास आ जाएगा मीटर क्यूब में, क्योंकि मीटर गिवन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो ये है फाइंड द रेशियो ऑफ द स्केल फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द सिमिलर सॉलिड। ये सिमिलर सॉलिड्स आपको दिए गए हैं और इसमें अब आपको वॉल्यूम दे दिया गया है स्टूडेंट, इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम दे दिया गया, और अब आपसे स्केल फैक्टर पूछा जा रहा है। तो ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसको हम देखते हैं कि कैसे करेंगे। अब आपको स्केल फैक्टर साइड्स के बजाय वॉल्यूम से निकालना है, तो ये आपने माइंड में रखना है। तो हम यहाँ पहले लिखेंगे इन आ similar solids ratio of volumes, उनके वॉल्यूम्स की रेशियो क्या होगी, इसको आप देख लें पहले कि हम इसको कैसे करेंगे। कि इसको हम V1 कह लेते हैं, इसको V2 कह लेते हैं, बिग वाली सॉलिड को V1 V2, तो ये V1 डिवाइडेड बाय V2 इज इक्वल्स टू K क्यूब है। तो ये बड़ा आसान से आपने K निकालना है। K आपका क्वेश्चन है फाइंड स्केल फैक्टर, तो वो आप किसको कहते हैं, K को, K फाइंड आउट करना है। तो V1 आपको गिवन है 1728 है डिवाइडेड बाय 512 है इज इक्वल्स टू K क्यूब। तो ये आपको गिवन है। तो इसका तरीका ये है कि आप यूँ करें कि इन दोनों के प्राइम फैक्टर्स हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो प्राइम फैक्टर्स कैसे आप फाइंड आउट करते हैं, जैसे 1728 है, तो प्राइम फैक्टर्स के लिए हम छोटे टेबल से स्टार्ट कर लेते हैं, 216,
2 8s are 16, 2 6 are 12 और 2 4s are 8, 2 4s are 2 3s are 6, 2 2s are, या आपने इसको ऐसे करना है 2 1s are 2 2 2s are 2 1s are 2 6 are 12, 2 1s are 2 8s are 16 और आपको पता है ये डायरेक्ट डिवाइड हो गया तो बीच में 0 भी आएगा। 2 5s are 10, 2 4s are 8, आप ये 3 से कर लें, नहीं 2 से हो जाएगा अभी, 2 2s are 4, 2 7s are 14, आप इसको 3 से करें, 3 1 से ये हो गया। दूसरे के भी हम इसी तरह से प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 2 5s are 10, 2 6 are, नेक्स्ट होगा 2 1s are 2 2s are 2 8s are 16, 2 4s are 2 6 are 12 और 2 4s are 8, 2 3s are 6, 2 2s are, और फिर आप इसको कर लें 2 1s are 2 6 are 12, 2 8s are 16, 2 4s are, और ये ऐसे आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप स्टूडेंट्स देखें तो इन सब फैक्टर्स को मैं यहाँ पे लिखूँ और फिर कैंसिल करूँ तो इससे एक और आसान तरीका है कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 2 है तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 जो है ना ये ऊपर नीचे है ना, आपके पास यहाँ पर ऊपर नीचे है ना, तो ये इनको कैंसिल आउट करते हैं, सिर्फ रिमेनिंग्स लिखते हैं। तो इसके फैक्टर्स 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3 बच जाएगा इसमें देखें अगर आप, और इसके क्या बच जाएंगे 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 बच जाएगा, और के क्यूब है तो अगर आप देखें तो इसको आप 3 क्यूब और 2 क्यूब लिख सकते हैं और के क्यूब। अब अगर आप पावर दोनों तरफ 1/3 ले लें, इसको लिखें टेकिंग पावर 1/3 ऑन बोथ साइड्स, तो आपके पास यहाँ पे 3 2 और के ये बच जाएगा, और ये आपका वो स्केल फैक्टर है रिक्वायर्ड। ये आ जाएगा। यहाँ पर हमने दोनों तरफ 1/3 पावर ली थी, कैंसल आउट हो गया और ये आपके पास के आ गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है देखते हैं। 2 स्विमिंग पूल्स आर सिमिलर विथ अ स्केल फैक्टर ऑफ 4 5, यानी कि अभी आपको इस क्वेश्चन में स्केल फैक्टर दे दिया गया है। The amount of the chlorine mixture to be added is proportional to the volume of the water in pool, यानी कि एक मिक्सचर उसमें ऐड किया जा रहा है और वो किस तरह से उनके वॉल्यूम के प्रोपोर्शन है, यानी कि जैसे जैसे वॉल्यूम ऑफ वाटर बढ़ता जाएगा तो वो मिक्सचर भी बढ़ता जाएगा। इफ़ 3 cups of the chlorine mixture are needed for this smaller pool, तो यहाँ पर हम सबसे पहले ऐसे कर लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 में थोड़ा सा डाटा लिख लेते हैं कि हम लेट कर लेते हैं, लेट V1 बी द वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर पूल, ठीक है। और इसी तरह V2 जो है वो आपके पास होगा वॉल्यूम ऑफ लार्जर या बिग जो भी लिख रहे हैं पूल के इक्वल होगा। तो अब हमारे पास जो स्केल फैक्टर था वो आपको गिवन था। स्केल फैक्टर हम के को कहते हैं और के आपको क्या गिवन था, यहाँ से देख लें 4:5, यानी कि 4/5 आप कहें इसको 4/5 ये आ गया। अब हमने वॉल्यूम लिखना है, वॉल्यूम के साथ इसकी रेशियो लिखनी है। तो क्योंकि यहाँ वॉल्यूम की बात हो रही है तो एक बात आपने याद रखनी है वॉल्यूम की रेशियो लिखते हुए कि हम इसको V2/V1 लिखें या V1/V2 लिखें। तो इसमें ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने स्केल फैक्टर को देखें कि वो कैसे लिखा है। एक स्मॉल साइड ऊपर है और एक लार्ज साइड नीचे है, लार्जर वैल्यू नीचे है, स्मॉलर वैल्यू ऊपर है, तो इसका मतलब है कि स्मॉलर पूल की वैल्यू हमने ऊपर लिखी हुई है। इस तरह वॉल्यूम में भी हम फिर इसी तरह लिखेंगे, अगर V1 स्मॉलर है तो V1/V2 होगा, और अगर इस केस में आप V2/V1 करेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए आपने इसको बहुत ध्यान से करना है कि स्केल फैक्टर आपका क्या है।
मेरे पास स्केल फैक्टर में ऊपर एक छोटी वैल्यू दी है, मैं रिपीट कर रही हूँ, इसको देख लें, और नीचे एक बड़ी वैल्यू दी है, तो इसका मतलब है कि ये स्मॉलर पूल की है और ये लार्जर या बिगर पूल की है। तो फिर इसी तरह वॉल्यूम भी पहले स्मॉलर का आएगा, फिर लार्जर का आएगा V2, फिर आप इसको लिखें ये के क्यूब के इक्वल है। तो इसको मैं अब यूँ भी लिख सकती हूँ V1/V2 के तो हमें गिवन था 4/5 का क्यूब। अब यहाँ से हम आगे चलते हैं, यहाँ तक कंडीशन हमने बना ली है। इफ़ 3 कप्स ऑफ द क्लोरीन मिक्सचर आर नीडेड फॉर द स्मॉलर पूल, तो स्मॉलर पूल में आपको जो वॉल्यूम दिया गया है वो 3 कप्स है। इसका मतलब है कि यहाँ पे हम लिख लेते हैं थोड़ा सा कि गिवन डाटा आपके पास क्या है। गिवन डाटा ये है कि जो स्मॉलर पूल का वॉल्यूम है, अगर उसमें 3 कप्स मिक्सचर डाला जा रहा है तो V2 बता दें, यानी कि कितने कप्स मिक्सचर जो है वो लार्जर पूल में डाला जाएगा। ये आपने अंडरस्टैंड करना है बस। अब अगर आपको ये समझ आ गया तो यहाँ वैल्यूज़ डाल लें, ये 3/V2 4/5 का क्यूब। तो इस तरह से अब आपके पास यहाँ से V2 फाइंड आउट करना है, तो V2 आप उस तरफ ले जाए, इसको पहले यूँ लिख लेते हैं ऐसे, पावर अलग अलग अप्लाई कर दी। अब ये वैल्यू इस तरफ आएगी, 3 के साथ मल्टीप्लाई हो गई और ये नीचे आएगी यहाँ पर, और V2 आपका ऊपर चला जाएगा। इस तरह से अगर आप इस सारी वैल्यू को कैलकुलेट कर लें तो ये इस तरह भी हो सकता है। 5 की पावर 3 to 125 होता है और 4 की पावर 3 आपके पास 64 होता है। तो इसको सारे को स्टूडेंट्स आप कैलकुलेट कर लेना, तो ये आपके पास आ जाएगा तकरीबन 5.8, और आप इसको कह सकते हैं V2 इज इक्वल टू 5.8, और आप इसको 6 भी कह सकते हैं कप्स। इतने कप्स आपको रिक्वायर्ड होगा उसका वॉल्यूम। तो ये आपके मैंने क्वेश्चन नंबर 5 तक करवा दिए हैं स्टूडेंट्स। कोई क्वेश्चन हो आपका तो आप ज़रूर कीजिएगा। सो टेक केयर।